कि भाई तिलक को क्यों इतना बोलते हो, यू विल सी व्हाट विल डू द वर्ल्ड कप, जस्ट No, no, वेट फॉर इट Ashley, मैच, जस्ट Ashley वेट। भाई is a अरे innocent. भाई but fucker stand after the Asia Cup final नहीं man. नहीं, What do you want me to do? Ashley भाई is a very innocent soul. He backed Sanju, he backed Tilak. The only thing is they अरे I backstabbed him. backed Rinku. अरे He वो backed भी Rinku over Jitesh. So it's okay. He's an innocent soul, man. इसको भी back करिए मैच उधर लेकिन जाएगा। लेकिन उमेश भाई, ये हम किसी भी प्लेयर का नाम लें, इन्होंने इतना तो करा था कि वर्ल्ड कप एक दो छोड़ के, इन्होंने इतना तो करा था कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में जाएंगे, लेकिन सारे फ्लैटिए थे, क्या किया था सबने रिंकू फ्लैट ने? विकेटें पे क्या मारे। किया था रिंकू ने? जो आपने जितेश को हटा के अरे उसको फिनिशर बना दिया, नहीं मुझे बता दो। रिंकू और उसका तो वही नहीं था ना। आप सबको मत बोलो ना। रिंकू रिंकू आईपीएल में चुद रहा था भाई। रिंकू आईपीएल में चुद रहा था, आपकी नजरें नहीं जा रही थी कि वो स्पिनर नहीं खेल पा रहा था। सुनो, रिंकू एंड जितेश वो दोनों ऑल्टरनेट नहीं थे कभी भी। अरे थे कि नहीं थे वाली बात नहीं है। रिंकू को आपने वो तो आईपीएल में टीम देखा ने था बनाया, स्पिन वो के तो खिलाफ अभी स्ट्रगल टीम करते ने हुए। पिक किया है ना वैसा। अरे वो तो अब कीपर का बैकअप था जितेश, वो रिंकू का बैकअप तो मतलब यार रिंकू की जगह पे थोड़ी खेल रहा था। क्यों? संजू कीपर होने के बाद फील्डिंग नहीं कर रहा था, जितेश भी कर अरे बट लेता। उसमें उसकी गलती थोड़ी है, भाई रिंकू की रिंकू गलती जब थोड़ी है आया था उसमें। खेलने के लिए T20, तब तो उसको ऑल फॉर्मेट बैट्समैन बोल रहे थे लोग, पहले ही मैच ऑल फॉर्मेट। भाई सिंपल सी बात है, अरे सिंपल सी बात है मेंबर महेंद्र नहीं भाई। बना रहे हो यार, ऐसे कोई नहीं बोलता। आज कोई भी बोले, आज भी कोई भी बोले आरसीबी का झंडा लेके खड़े हो, जितेश शर्मा इज अ बेटर फिनिशर इन करंट रेड हॉट फॉर्म देन रिंकू सिंह। रिंकू सिंह पिछले आईपीएल में स्पिनरों के खिलाफ स्ट्रगल कर रहा था। एज अ कोच, एज अ मैनेजमेंट, एज अ थिंक टैंक, अगर आप वो नहीं देख सकते हो तो आप अपने साथ बेमानी कर रहे हो। आपको नहीं बोल रहा, थिंक टैंक को बोल रहा हूं। अरे इतना बुरा हो गया। अभिषेक शर्मा is flogging. What do you want me to do? He was very good before the World Cup. Last 14 runs, I don't know. It was better for him to get out in 0. It was like that. You are also talking the Vikram Gupta on data. What? Yeah, correct only. No, what he said is correct only. That 14 balls, it's giving nightmare. He's playing like he doesn't know how to bat. We never know भाई this उसका time will come. एक्सपोज हो चुका है, उसको दो बॉलें डालनी है, एक तो वाइड डालो, भाई ठीक है, अनलेस है ना स्लोअर डालो। जितनी तेज गेंद भाई, उसको डालोगे उतना मारेगा वो। जो भाई सहवाग है, फिनिशर ट्रेविस वो हेड होता है। है, फिनिशर वो होता है जिसकी स्किल सेट में ऑर्थोडॉक्स खेलना प्लस सिचुएशन खेलना होता है। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स खेलना भले ही आप कह लो, सिचुएशन खेलना रिंकू के स्किल सेट में नहीं है। ठीक है, 14 पे 6, 6 पे 1, एक वो नामीबिया मिली फाड़ दी, और कल देख लो, हो गया, ले लो मेरा लौड़ा। पेंचो मत खिलाओ जितेश को, हम तो आरसीबी का झंडा लेके खड़े होते हैं ना, इसलिए बायस है ना हमारे में। ठीक है, एक्चुअली दैट अभिषेक शर्मा राइट, दिस ट्रेविस हेड, वीरेंद्र सहवाग, गिलक्रिस्ट शंडल, वो फ्लैट बाउंड्री शॉट्स मारते हैं। अगर बॉल अपने रेंज में गए तब छक्का मारते हैं, ये नहीं कि बीच में टप्पा डालता उसको भी छक्का मारो, ये नहीं करते हाँ हैं वो लोग। एग्जैक्टली। हाँ, हर वो बॉल पे फर्क है, नहीं मार शुरू से सकते ही मैं भाई, बोल रहा हूँ ये हर पॉइंट। बॉल पे नहीं मार वो बीच सकते। में भी टप्पा डालोगे उसको भी आप छक्का मारोगे, नहीं ईशान, होगा ना, उसको एक चौका मारो मिनट, ना। चौका भी तो है ना ऑप्शन। आपने कल ईशान किशन को देखा होगा, 3-4 बॉले खेला वो, ठीक है, हर बॉल में इतना इम्पेशेंट। भाई इनिंग स्टार्ट हो रही है ना, इतना क्या फंसी पड़ी है कि उसका ये था कि या तो मैं मार रहा हूँ, बस मैं जा रहा हूँ निकल के, इतनी अरे जल्दी जा ट्रेविस रहा हेड हूँ। को तो मत ही नहीं बोलो नहीं, एमएसडी भाई, चौका वो भी तो मार वो सकते हो ना, टोल्ले ये के भी छक्का मार ही चुद क्या दी है इस मारना वर्ल्ड कप। है। अरे चौका मार छक्का ही क्या सकते मारना हैं, सिंगल ले सकते हैं, डबल ले सकते हैं, हर बॉल पे मार के नहीं होगा भाई। तुम तो चलो थोड़ा वो देखना भी चाहिए। अभिषेक शर्मा का आवाज गई क्या? अभिषेक शर्मा का ब्रेकफास्ट विद चैंपियन देखिएगा। मैं ट्रेविस हेड से बात करता हूँ, वो कहता हाँ, अरे आवाज कट गई आपकी। हाँ, उनकी आवाज कट गई। यो कट रही है, आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। तब तक कौन बोलेगा? विनोद सर आप बोलेंगे? बोलिए विनोद सर। सर आशीष भाई, आज आपकी आवाज बहुत डिफरेंट लग रही अरे है। तुम बीच में बोल रहे हो यार अबे फिर। मेरी आवाज इसलिए डिफरेंट लग रही है क्योंकि मैं इस पे ज्वाइन किया हूँ लैपटॉप से, डिफरेंट लग रही है। अरे विनोद सर, नहीं यार, वो जब मैंने वो एक सिंगल के रन की इंपॉर्टेंस की बात थी तब उमेश भाई नहीं थे, वो ग्लिच था उनका, वो बाहर निकल गए थे। उमेश भाई आप हैं? उमेश भाई He has glitch. अरे वो आ जाएंगे, वो आ हाँ जाएंगे, आपके उनका ग्लिच है। हाँ जी विनोद सर नहीं, बोलिए। हाँ जी, नहीं उमेश भाई, वो टीम के जो रन एवरेज की सुधारने की बात थी, उस टाइम मैंने बात करी थी, आप ग्लिच पे बाहर चले गए थे, तो मैं वो खाली एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ
कि ये जो नेट रन एवरेज पे हमने चर्चा की, इनको इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं लगी उस बात की। ये मैंने इंडियन प्लेयर्स को कई बार 20th ओवर के लास्ट बॉल पर जो एक की जगह आउटफील्ड में बॉल जाता है, दूसरा रन चुराने के लिए भी इनको बहुत भारी पड़ता है कि आउट हो गए तो इनकी एवरेज डाउन हो जाती है। क्योंकि आप देखिए, अगर आउटफील्ड से थ्रो गलत भी आ सकता है, ओवर थ्रो भी हो सकता है, एक की जगह 5 रन भी मिल सकता है आपको, विकेट कीपर फंबल भी कर सकता है, तो ये रिस्क लेते ही नहीं है लास्ट बॉल पे भी। तो ये क्या सोचेंगे अरे कि हम नेट रन एवरेज पहले वाला गेम क्योंकि विनोद सर सिंगल डबल क्विक फायर मॉडर्न T20 आग लगा देंगे वाली अप्रोच वाली टीम है। वो टुकुर हाँ। टुकुर वाला एक और चोकली था और जो ये विनोद सब करता था, उसको और टेम्पलेट कौन विनोद फॉलो करेगा? अरे विनोद सर, आपके जो फेवरेट कमेंटेटर हर्षा भोगले है ना, ये एक बिट्स पिलानी का रिसर्च पेपर लेके आए थे आईपीएल में, और प्रूफ किए थे कि मयंक अग्रवाल से बेटर आईपीएल बैट्समैन देन विराट कोहली। ये हर्षा भोगले कौन चाइल्डिश बैटर? कमेंटेटर हो गया है ये। कौन बैटर? हम तो यार मयंक एक्चुअली अग्रवाल से बेटर बैट्समैन देन विराट कोहली, ये कुछ स्टैट वगैरह लेके आके डीप रिसर्च मार के डीप एनालिसिस डीप एआई पता नहीं क्या क्या किए थे वो। ये हर्षा भोगले एक नंबर का मादर जो आदमी, बहन जो ये मिल गया ना, ये चश्मे के साथ आंखें भी निकाल लूंगा इसकी भोसड़ी वाली। नहीं, मैं विनोद सर वो पहले था, अभी बच्चा चाइल्डिश कमेंटेटर सबसे ज्यादा चाइल्ड रोता है भाई, चो सिक्स गोइंग, तब लड़की टाइप कमेंट्री करता है भाई आजकल। मैंने देखा, इसने एक इनिंग उठाई, ठीक है, 2 प्लेयरों पे इसने ट्वीट किए हुए हैं, कोहली की इनिंग उठाई, बॉल बाय बॉल एनालिसिस का ट्वीट है इसका, ठीक है, और वैसा सेम इनिंग किसी ने खेला, उसमें तारीफ कर दी। हाँ जी विनोद सर, मेरी आवाज आ रही है क्या अभी? जी जी उमेश भाई, मैं आ रही है, आ रही है, आ मैं रही है। एक बात बोल रहा था कि हम एक्चुअली जी चले थे T20 में बेसबॉल क्रिकेट खेलने, और वो जी फेल जी। हो गया। नहीं नहीं, फेल कहाँ हुआ विनोद सर? फेल कहाँ हुआ? दे हैव अब प्रूवन दैट दे हैव प्रूवन दैट टुक टुक चोक मास्टर चेज मास्टर चोकली रॉन्ग, that this approach takes you to levels that you cannot achieve ever है। मतलब उमेश भाई, आप जो अपेक्षा कर रहे हैं विनोद सर कि 20 लास्ट ओवर में सिंगल डबल नहीं उमेश हम तो भाई, अगर 3 बॉल पे एक छक्का नहीं मारेंगे तो रात को टट्टी नहीं होगी, इतनी जबरदस्त अप्रोच मॉडर्न डे T20 क्विक फायर। अब मुझे वो क्विक फायर हाइलाइट्स दिखाओ जिसने कल 180 का मैच जिताया हो बहनचोद। T20 वर्ल्ड कप में भाई वो इंडिया के रचिन हाईएस्ट रविंद्रन, T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के हाईएस्ट टॉप 3 चेजेस में एक आदमी प्लेयर ऑफ द मैच था, वो है टुकुर टुकुर विराट कोहली, है ना? उमेश अब जाओ उमेश भाई अपनी गांड का जोर लगा लो बहन चोदो, और अपनी तेज तर्रार क्रिकेट से तुम सेमीफाइनल फाइनल खेल लो बहन के लोड़े। अब जब मतलब आपकी उमेश मंशा जब आपकी मंशा अपनी अप्रोच से ज्यादा दूसरे को गलत प्रूव करने की हो ना, तो आपका यही हाल होता है। This कर्मा team, स्ट्राइक। this fucking coach, this fucking team management, this fucking captain has been trying to prove since 2 years that Virat Kohli's approach was wrong. अब देख लो चुत्तर चौबाड़े बहनचोद, 111 पे आउट हो रहे हो तुम भोसड़ी के, ये है फैक्ट। हर बार इनके भाषण सुनना, माइलस्टोन माइलस्टोन माइलस्टोन, अप्रोच अप्रोच अप्रोच, क्विक फायर क्विक फायर क्विक फायर, वी डोंट बिलीव दिस वी डोंट बिलीव दैट। तुम लौड़ा बिलीव करते हो मादरचोद, पाटों पे बैठ के हीरो बन रहे थे, अपनी झाटे साफ कर रहे थे पाटे पे, अब मां चुद गई। तो विनोद सर, मतलब आप जो पूछ रहे हैं कि लास्ट बॉल पे सिंगल डबल कहां इनके टेम्पलेट में है, ये तो आग लगा देंगे, सारी दुनिया जला देंगे बहन के लोड़े। यार, आपका मतलब ये है कि कंगना रनौत का डायलॉग याद आ गया कि अभी हमें और जलील होना बाकी है? नहीं, कंगना रनौत दूसरा है डायलॉग, असली आजादी 2024 के बाद मिली है T20 हाँ ये क्रिकेट वाला को। डायलॉग है सही। विनोद सर, एक मिनट, आपने जो बोला ना कि लास्ट बॉल पे यूएसए वाले मैच में हंगूरिया ने 20 और 20 रन मार दिए, ठीक है, उसके आखिरी ओवर में, लास्ट बॉल पे डबल वॉज गेटेबल, वो भागा नहीं दूसरे के लिए, भागा नहीं। अरे विनोद किसी को सर, देखना है यूएसए तो के बॉलर को मारा किसी है ने, ना, नहीं नहीं, किसी, यूएसए के बॉलर सुनो का नाम सुनो, आपको अरे पूछूंगा, आप सुनो, नहीं बता एक मिनट, पाइएगा। अरे मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो पॉइंट जो बोल रहे हैं, किसी को देखना है तो देख लो जाके, रिप्ले पड़ा होगा, वो आखिरी बॉल पे डबल लिया नहीं उसने। यार वो तो आभास बोलो बोलो टेम्पलेट है, वो टेम्पलेट है इंडियन विनोद बैट्समैन। सर,
विनोद सर एक सेकंड, ये आभास को बोलने दो, वो चला जाएगा। हाँ आभास बोलो। फिर कुछ नहीं जीतेंगे वर्ल्ड कप। जी 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 बिल्कुल, वो तो मैं अब जीतेंगे, वो कोई या है, वो तो हम ऐसे ही बैठ के इधर मजे ले रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। जीतेंगे, 2 मैच जीतेंगे उधर। साउथ अफ्रीका सब जीत जाएगा, जिम्बाब्वे हार जाएगा, निकल जाएगा, हम आराम से जाएंगे। वो तो आज जो हम कल किए हैं उसकी बात हो रही है। अच्छा यश भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बोलिए यश सर, नहीं आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं नहीं, जी। मैं तो बस ऐसे ही सुनने आया था। मैं बस एक ही चीज पूछ रहा था कि जी इसका ये रहस्य कब पता चलेगा कि उसने तिलक वर्मा ने ग्रेटेस्ट एवर टू प्ले एट नंबर 3 वाली रील की वो लाइक करी थी। इसका अरे रहस्य कब भाई, पता चलेगा? उसको नहीं नहीं, सुनो सुनो एक मिनट, किसी को कैसा भी लगता हो, उसको मैं बालों से पकड़ के लेके आऊंगा, जो उसने बने हैं ना इमरान हाशमी बाल, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बोलता है देश के लिए जान भी दे देंगे, ऐसी झाटू टीम के साथ एक मैच जिता के। यार ठीक है, सुनो सुनो, उसने बोला जान भी दे देंगे देश के लिए। ठीक है, वो बोलता है ग्रेटेस्ट नंबर 3, साले के मिला के इतने 100 भी रन है कि नहीं इस वर्ल्ड कप में? ये बड़ी बड़ी ये पता है, मैं आपको बता रहा हूँ, सुंदर, अंगूरिया, ये तिलक, ये 3-4 लोग हैं, इनके अलावा नहीं है, वो अपने दम पे खेल रहे हैं, अब परफॉर्मेंस पे खेल रहे हैं। ये तीन, एक वो आउट हो गया पहले ही, हर्षित राणा। इनको इसने ऐसे प्रेजेंट किया है ना कोच ने, और इनको बोल बोल के इतना सर पे चढ़ाया हुआ है। आप आजकल जो है सूर्य के प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके इंटरव्यू जो भी होते हैं या कोई भी बातचीत वो करता है, इतनी अकड़ दिखा के बोलता है, पता नहीं बहन चो क्या हो जाएगा। वो परसों बैठ के बोल रहा कि तिलक की जगह खिला दूं क्या उसको, तो भोसड़ी के अब देख तेरे मेरे मुंह से कुछ निकल जाए गंदा सा, कि अब जो हुआ है ना भोसड़ी का, अब खिलाना पड़ेगा तुझे। ये वही चलो वाला बात, यार, बोलो भाई, भोसड़ी के नहीं खिला बोल नहीं के दो। बोल रहे कि मेरे मुंह से आदर्श गंदा बोलो, निकल सब बोलो, जाएगा। सब बोलो। नहीं नहीं, अरे मैं कुछ ऐसा बोलने वाला था, वो बहुत गंदा हो जाता। अब उसको खिलाना ही पड़ेगा, ठीक है, अब मजबूरी बनेगी ना उसकी, अब खिला के अब क्या बोलेगा, अब फिर आके उससे वो बोलेंगे कि साले हम तो वो अकड़ दिखा के गया था, अब क्यों खिला रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले ये पूछेंगे तब। इतना हरामी भाई वो है, मोदी जी और ये वो उस टाइम एशिया कप के टाइम पे कर रहा था, है हमारे पास ये मैसेज आया, वो आया, ये आया, वो आया। अरे भाई तू खेलने पे ध्यान दे, ठीक है, और बैठ के ना ये पोज लेने से कुछ नहीं होता। वो पोज जिसने लिया था ना, उसने क्या कर दिया उस मैच में, वो सबने देखा है। ठीक है, टीम ने भी देखा है, मीडिया ने भी देखा है, फैंस ने, सबने देखा है। इसको लगता है कि ऐसे बैठने से ना शक्ति आती है, कोई शक्ति आती है, प्रकट होती है एकदम से ऐसा, है तो बनेगा पावर रेंजर एसपीडी तू बहन चोद। अरे वो छोड़ो, नहीं नहीं, वो ना Lungi Ngidi is bowling 3 slow balls. He is standing over there and he's appreciating Lungi Ngidi, it seems. Next ball also he bowled the same slow अरे ही ball. He थिंक्स defends good. ही स्टीवन स्मिथ भाई, उसको लगता है उसकी औकात उतनी बड़ी है कि मैं बॉलर को अप्रिशिएट करूंगा और अगली बॉल पे चौका मार दूंगा। Fucking नहीं वो stand वो हुआ ना नहीं कल on. उससे। जो भी सुनो सुनो, ये मयंक भाई देखो, ये टारगेट ना, वो चलो गाली मतलब हम दे रहे हैं, वो सही बनता है जो भी, बट ये थोड़ा ना क्रिकेटिंग ब्रेन लगा के खेलते, ये टारगेट चेंज हो जाता। कोई अरे जरूरत नहीं है, अरे 6 मेरी ओवर बात में सुनो 50 आर्चिज बंदे, भाई, एक मिनट आराम से एक मिनट चेंज आप हो बोलना, जाते। आर्चिज भाई एक मिनट बोलना। बोलो बोलो बोलो। ये कैसा भी टारगेट हो, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप जो है ना, दिस इज नॉट अ बायलिटरल क्रिकेट, ठीक है, पूरी दुनिया का प्रेशर होता है, देखते हैं, एंड दे फॉलो एवरीथिंग, प्लेयर्स वो कितना भी मना कर ले वो करते हैं। तो एक विकेट अगर जल्दी गिरता है ना वर्ल्ड कप या ऐसे मल्टी टूर्नामेंट मैचेस में, भाई प्रेशर आता है, तो तुमको स्टार्ट कितना मैटर करता है, वो बहुत जरूरी होता है भाई। इसलिए बहुत सारे अभी आप टीम देखना, बायलेटरल में बॉलिंग करती है हमेशा, 4-5 मैच की सीरीज है तो 4 या 3 में बॉलिंग करेंगी, ठीक है, और ये टूर्नामेंट आएगा ना, जैसे नॉकआउट आते हैं, बैटिंग की तरफ जाते हैं, क्यों? क्योंकि बाद में चेज का प्रेशर होता है, ठीक है, और इन्होंने, इसके पास मौका था, इतना हरामी है ये, गंभीर और सूर्य के पास मौका था, पिछले मैच में टॉस जीते थे ये नीदरलैंड वाले में, ठीक है, चाहते तो बॉलिंग कर सकते थे, पिछले दूसरे 3 मैच में एक बार भी पहले बॉलिंग नहीं की थी इन्होंने, सिर्फ पहले टर्ल में करी थी, तो इनको करना चाहिए था ना, वो सेम ग्राउंड पे तुम्हारे पास मौका था भाई, कि तुम एक एक वो कर लेते, ड्यू कितना आ रहा है, कैसे सेकंड इनिंग में चेस करना है, एक्सपीरियंस, ये बातें तो करनी नहीं ना, बातें हवाबाजी वाली करनी है सारी के, पॉलिटिक्स जैसी बातें करनी है, पागल बनाना बैठ के। अरे जो भी आया है कोहली की कॉपी करने गया है वो भारी आया। पहले वो गिल आया था, गिल कॉपी कर रहा था, वो भी निकल गया। अभी आया है, इसके भी हो जाए। और ये इंडियन टीम का कैप्टन जो है वो ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो मजा हुआ और मतलब जिसको
हमने देख रखा हो, आजमा रखा हो। आईपीएल के कैप्टन है, श्रेयस अय्यर है, केएल राहुल है, ऐसे उनको हमने देख रखा है, अरे ये आईपीएल तो में छोड़ो। प्रेशर झेल रखा है। अरे इसको एकदम बच्चे यस को उठाकर भाई, हमने वो देखो कि मर्सिडीज दे दी है एकदम। पहले उसे देख तो लेते, आईपीएल में कैप्टनसी है नहीं उसके पास, सारे भाई इंडियन भाई प्लेयर हैं। दीपक हुडा विराट कोहली से बड़ा प्लेयर था, राहुल त्रिपाठी विराट कोहली से बड़ा प्लेयर था, तो ये एक्सपर्ट्स हमारे हैं ना, इनकी बात सुनेंगे तो गए। और ये मीडिया Hey, वाले ने बहुत Deepak किया था Hooda, उस टाइम पे। MSP Bhaiya, 2022 this Deepak Hooda. हाँ, he scored a century against Ireland and he was called to play ahead of Vikrant Virat, player Gupta number said we 3. have a better we have a better number 3. Exactly. What Listen, will I say? exactly that guy, Vikrant Gupta, after Virat played 82 versus and scored 82 versus Pakistan, उसका पोस्ट मैच में वीडियो है, देखते हुए जा रहा है वो स्टेडियम से बाहर, किसी ने अगर देखा हो तो। बोलता है ये तो हिस्ट्री की बेस्ट इनिंग है, ये है वो है। अरे जो जो उसने बोला है भाई, पहले तुम सेटअप मत किया करो। ठीक है, पाकिस्तान वाले उन्होंने करे, उनके प्लेयरों के आग लग गई, वो पता नहीं खत्म हो गए कब के। इंडिया वालों के भी करियर चले गए, दुनिया में किसी और के करे वो भी चले गए। फालतू में नहीं करना चाहिए भाई इनको, उन दूसरे प्लेयरों की बहुत पिलाई होती है इसके बाद। अगर आपको अपने यंग फेवरेट प्लेयर का जिंदगी और करियर बचाना है तो विराट के पैरेलल उसको ड्रॉ मत मत किया करा करो। करो, हाँ। ठीक है, अहमद शहजाद, उमरान कुमार, उमर अकमल, गोबर आजम, शुभमन गिल, दीपक हुड्डा, ये अभिषेक शर्मा, राहुल तिलक त्रिपाठी, वर्मा, सूर्य कुमार यादव। राहुल त्रिपाठी। ठीक है, राहुल त्रिपाठी, ये ले लो, अब गांड में डाल लो इन सबको। और उमेश भाई आप सुनो, राहुल त्रिपाठी की आखिरी कारण एक ये है मिनट कि सब ठीक ठाक प्लेयर हैं, हाँ, पर फिर जब आप कंपेयर करते हो मापदंड जो विराट कोहली परफॉर्मेंस के साथ होता है, तो ये टट्टी जाट की निकल के आते हैं। ये है मतलब, और ऑब्सेशन। कभी कभी नहीं कर पाता, क्या अच्छा, करेंगे। अभी भाई को बोलना, अभी जूनियर ये इन्हें बोल दो, ये चल जाएंगे। छोटा हुआ है, फुटबॉल के दोस्त है तो हम क्या करें। अरे यार बोलने दो यार, बच्चा है, अभी बोलिए। मैं इतना कह रहा था कि लाइक मैं भी आरसीबी फैन हूँ, पर यार अरे जितेश वाह, शर्मा आप की बोलो भाई, अब आप नहीं बोलेंगे भाई, कुछ अब नहीं बोलेंगे। बोलो उमेश बोलो भाई बोलो भाई, सुन सॉरी। उमेश भाई कह रहे थे कि जितेश शर्मा को लाना चाहिए, पर यार जितेश शर्मा ने आप राइजिंग स्टार में तो हमारा नाम डुबा दिया था, वहाँ पे पर ओवर में तो रन नहीं मार पाता था, या क्या मार पाता। रिंकू सिंह को भी नहीं होना चाहिए था, उसके क्या मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर को हमें टीम लाना चाहिए था, बेशक इंजरी थी यार, बहुत मन प्ले लगता है मुझे। और वो कोई जो उसे कह रहे हैं गेम की भी आना, जब मारने में तो हमने भी आना चाहिए, तो वो मुझे थोड़ा श्रेयस अय्यर में लगता है। अब श्रेयस यार गंभीर की बात थोड़ी मानेगा, फिर वो प्रॉब्लम है ना। अभी भाई गंभीर आपने की, बात बिल्कुल बीसीसीआई सही, की, अभी बीजेपी भाई की। आपने बात बिल्कुल सही है, पर प्रॉब्लम ये है कि मैंने इसलिए कहा कि वो आरसीबी फैन का बायस आ जाएगा मेरे अंदर, ऐसा लगेगा। बात सिर्फ सैयद को टीम में होना चाहिए जगह, बात हो रही है रिंकू की जगह जितेश के साथ आपका जो आपका चलता कॉम्बिनेशन। पहली चीज, दूसरी चीज, क्या बोलते हैं, इन्वेंटिव शॉट मार के ऐसी सिचुएशन में निकाल लेता है, लेकिन रिंकू वो फंस जाता है। आप चलो जितेश मत लो, शशांक सिंह ले लो, ही इज अ बेटर फिनिशर। ठीक है, और वो ऐसा नहीं कि हमेशा से ही रहा है, रिंकू सिंह का पहले था, लेकिन अगर आप वाकई में क्रिकेट देख रहे हो, आप चाहते हो अपनी टीम का, तो आप परफॉर्मेंस में आईपीएल में आपने एशियन चैंपियनशिप लाई, उसमें वहां पे एक ओवर में वो नहीं कर पाया, बिल्कुल सही बात है। आप पूरे 14 मैचों में आईपीएल में देख लेना रिंकू सिंह का और जितेश शर्मा का फिनिशिंग कैपेबिलिटी कैसे थी। मैं उस बेसिस पे बोल रहा हूं, अगर जितेश शर्मा नहीं चाहिए कोई बात नहीं, आप शशांक सिंह ले लो, लेकिन एक फिनिशर प्रॉपर लाओ जो रेड हॉट करंट फॉर्म में हो। और ये टैक्टिकल जो स्विच करा था हमारे अच्छा, गौतम गंभीर अभी ने, अब मैं एक बात बोल दूं बस, वॉशिंगटन सुंदर को जो लाए थे हाँ टैक्टिकल, वो तो वॉशिंगटन चलो मान ले आपके शुरू में आउट हो गए, तो क्या वॉशिंगटन सुंदर को राइटी को बॉलिंग ही करना था? ये तो मतलब फिर कैरम क्या बोर्ड है? का रिप्लेसमेंट था ये, उतने टाइम अच्छा कोई आपने बोल लिया वो ठीक है, अभी बोलो कोई एक बोलते हैं। देखा, मेरे दोस्त हैं, जैसे पता चला आरसीबी है, नहीं बोलते हैं आवाज छूट गया। मैं पहले जानता था यार, आगे गए रुको, आर्यन तो आप बोलिए। हाँ मैं उमेश भाई साथ जो बोल रहे थे मैं उसी कंटिन्यू कर रहा हूँ। टीम में मैंने देखा सब अपना पर्सनल इमेज के लिए कर रहे थे, हार्ड को ले लो, मतलब उसका क्या है, इतने से इतना अपना कर
केमिस्ट्री नहीं बिल्ड, क्या चल रहा है ना, उसकी बॉलिंग है, जब पिटता तो पिटता ही रहता है, कोई मतलब चेंजेस नहीं रहता लाइन लेंथ में, मतलब और ऐसे आबिद शर्मा उसका टेक्निकल टेक्निकल उसका खड़े खड़े होने पे ही लगता है कि मतलब जब आएगा कभी ना कभी पकड़ा जाता है, लेकिन अब पकड़ा गया। हम लोग हर एक प्लेयर का पर्सनल मतलब इमेज हम लोग उसको ग्लोरीफाई करते हैं, इसी चक्कर में बड़े टूर्नामेंट में ये लोग फेल हो जाते हैं। Hafiz, what is your view? You have not opened your mouth at all. You are just listening to क्या everyone. क्या मैं तो पहले से बोल चुका हूँ, अरे क्या बोलो view ना, point क्या है? बोल रहे? वेस्ट इंडीज को हरा पाएगा ये इंडियन टीम? हरा पाएंगे सबको, पर ये बकचोदी बंद करना पड़ेगा आपको, अक्षर को खिलाना पड़ेगा। और अगर आप सीरियस में सूर्य पूछ कुमार रहे हो यादव हर मैच में सेकंड ओवर में आ रहा है अंदर, क्या बकचोदी? फ्रॉम द नहीं नहीं यूएसए भाई, अरे फ्रॉम यूएसए टिल नाउ ही इज कमिंग द सुनो सेकंड ओवर। हाँ, अरे तो मैं वही तो बोला, आप जब आए नहीं थे मैं वही बोल रहा था कि अभिषेक ईशान किशन ना, इनको ये जो हर बॉल में बैट घुमा रहे हैं ना, इनको ये चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है गेम हर बॉल पे। ईशान किशन चलो अच्छा खेला है, बट उसका गेम को अप्रोच करने का तरीका भी वही है। हर बार ऐसा लगेगा तो जरूरी नहीं है, आपको थोड़ा माइंडसेट में चाहिए। और कल हम 250 थोड़ी चेस कर रहे थे, अहमदाबाद में 190 इतना बड़ा टारगेट नहीं है भाई। उन्होंने भी 20 पे 3 से तो कर दिया 190। और तुम इतना प्रेशर ले जाओगे, 8 नंबर 9 नंबर तक बैटिंग है, बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दोगे, अक्षर को ड्रॉप कर दोगे, तो वही होगा फिर। आप ऐसे करोगे तो क्या ही बोलूं मैं इस पे। Why no Gambhir fans are coming now? Tell me his obsession with Washington Sundar. टेस्ट में वो नंबर 3 में तो ये इसका आंसर तो मैंने दिया था, ये भी आप लेट सुन रहे हो। ये मतलब इसका सिंपल ऑब्सेशन रीजन यही है कि उसको कुछ अलग करना है, और अगर वो चल अरे गया अलग छोड़ो, he वो will साउथ take the अफ्रीका credit। सीरीज में टेस्ट सीरीज में वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 में खिलाया गया, वो घंटा लग गया टेस्ट को। अभी नाउ अरे यू सी क्रेडिट चाहिए उसे, क्रेडिट चाहिए कुछ अलग का, वरना टीम तो सेम है ना सबकी। हमारी टीम तो सेम है पिछले वर्ल्ड कप से, 6-7 प्लेयर। अलग करेगा, जीत गए तो क्रेडिट ले लेगा, हार गए तो ऐसे भी हम सूर्य की प्लेयर को मिलते हैं। ये तो रहने वाला है 27 तक। दिक्कत तो यही है, इसको क्रेडिट चाहिए कुछ अलग करने का, आप वो समझ नहीं रहे हो। ये यही है और कुछ नहीं, सीरियसली है। आपको अलग लगेगा ये जान के ऐसा करता है, टैक्टिकल बोल के बोलेगा कि मैंने आई गिव चांस टू संजू को भी खिलाता है। वो ईशान का इनिंग आ गया, 2-3 इनिंग अभिषेक के साथ अभी भी। वो तो ईशान खेल गया कैसे, वो एक मतलब एक्सीडेंटली इंजरी हो गई, आ गया खेल लिया। तो जो एक भी प्लेयर एक मिनट, अभी मतलब पता नहीं क्या सबको लगता है, लेकिन एक प्लेयर अभी भी अवेलेबल था, वो रिटायर नहीं हुआ T20 से, बट उसको वो 19 नवंबर दिन तक कर गया कि मतलब हो ही नहीं सकती है, कुछ कभी होगी ही नहीं। थॉट यू आर गोइंग टू से जी के आने में। अरे आई वुड का नाम मत भाई, 2014 फाइनल और 16 अरे मयंक सेमीफाइनल। भाई वो वेस्ट इंडीज के बाद भी पहले they don't put that thing in very triggered like how the trigger from south and the element like anything. That's what I'm thinking now. South Africa I guess will be West Indies, उस सीरीज भी 3 का पहले वो they have played 4 साउथ अफ्रीका के, और वेस्ट इंडीज भी खेला है, तो एडवांटेज इज साउथ अफ्रीका। No, why is Hussein fucking Hussein is not अब saying मैं anything? आप दोनों को बता दूं कि जिम्बाब्वे अपना मैच जीते, वो मेरे को नहीं पता, और वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को चुनेगी। आगे अच्छा नहीं, अभी जो जो हुआ अपने तो उसी पे बोलते हैं ना, हुआ तो 2 साल से हमने तो है ना मयंक भाई। Then if नहीं वो मैं इस वर्ल्ड का एडवांटेज बोल रहा Umesh हूँ sir, कि if इसके पास he is winning South Africa, then we have no chance to go in. Then our chances dim. अरे उमेश भाई वही तो चाहते इंडिया बाहर हो जाए, who आप said we समझ have नहीं रहे हो chance of क्या? going to semi-final? वो चाहते इंडिया बाहर हो जाए, मैं बोल रहा हूँ चाहते नहीं जानते,
चाहने और जाने में अंतर है। chance where you don't have to उमेश चाहते भाई सुनिए हमें अभी वाले उमेश भाई इसी चीज से आप यार ये राणा ये जी बाहर के एक वर्ल्ड मिनट कप से डटो दूसरे राणा डट उमेश भाई बोल बोल। ये मैं पूछा आपको मैं आपको बहुत पुराना जानता हूँ, स्पेस वगैरह बहुत सुने हैं भी। तो क्या है इनमें? अगर 25 की ट्रॉफी में उसको डाल रखा तो इन्हें जीतना, वरना गंभीर मैं के बोलूं फिर लेवे देवे मत सुनो करना। सुनो गंभीर की कोचिंग में वो भी हाँ, बोलो बोलो। मैं बोलता हूँ बस भाई जुमरा जब जब विकेट करेंगे यही यही तो सबसे वो बैटिंग लाइन की विकेट से लिया अब नहीं खेलेंगे, हमको जीतना ही नहीं है। यार भाई तो मेरे भाई जिसने जिंदगी कभी पावर प्ले में 2 विकेट जैसे ही ली कि थी भाई वो बिल्कुल कर नहीं बिल्कुल सही बात है। जैसे 2021 में एक कप्तान था तो एमआई लॉबी के सांप चल रहे थे, कोई भी नहीं इंक्लूडिंग बसपीरत भाई जुमरा वही कर रहे थे ना, वही उनके साथ हो रहा है ना। 21 में पहला मैच तो ठीक है, उसमें जितने बनाए थे भाई इस बार तो ये हो जो गया ना, अपना इम्पोर्टेंट ही खुद ही घुस गया भाई। टोटल 3 पारियां खेली थी, एक में नॉट आउट थे, एक में गांड बचाई थी और एक में जल्दी आउट हो गए। ठीक है नहीं, एक में जो सबसे इम्पोर्टेंट मैच पहला तो चलो हम हार ही गए, दूसरा मैच इम्पोर्टेंट था जो इम्पोर्टेंट नहीं था। अच्छा ठीक है, उससे जुमरा विकेटलेस गए थे ना। हाँ विकेटलेस गए खिलाफ वो बड़ा शांति से आप सोचने का है, पहला जीत जाते तो न्यूजीलैंड से हार के कुछ नहीं होता। ये पहला दूसरा वाली बात मत करो। सुनो ये एमआई लॉबी जिस मैच में बसपीरत भाई लंड चुमरा विकेटलेस गए थे वो मैच इंपॉर्टेंट नहीं है, अगला इंपॉर्टेंट है ना। 22 नहीं, उसके बारे में कभी जिक्र क्यों नहीं होता, इसके बारे में तो होता है कि विकेटलेस गए थे ये क्या। दूसरे मैच में जब न्यूजीलैंड वाला भी जीतना जरूरी था तब हमारे बैटर्स ने 20 ओवर में 110 रन बनाए थे, ऑल आउट भी नहीं थे उसमें तो, और भाई साहब ने एक ने 3 पे आगे लेजेंडरी 17 गेंदों में 9 रन बनाए थे, 17 गेंदों में 9 रन और फिर आउट भी हो गए। फिर क्या हो गया, उसके बारे में कभी बात क्यों नहीं होती, वो मैच इम्पोर्टेंट नहीं था क्या? चुकी है, होती है नहीं होती है, कब होती है? लेकिन आप जैसे लोग उसको चिन्हित करके बोलते हैं कि वो मैच था इंपॉर्टेंट जिसमें बसपीरत भाई लंड चुमरा 10 विकेट में 0 विकेट लेके गए थे, वो इंपॉर्टेंट अरे तो फिर उसने 2 मैच में 1 में कर दिया तो इसने भी 2 मैच में 1 में करा था, तुम्हारी बैटिंग नहीं चली, वो क्या करे। और अरे वैसे बुमराह का छोड़ो यार, ये बेकार पे लाइन पे रुको, ये समोसा और पकोड़े भाई बोलने दो यार, एक सेकंड बोलो समोसा भाई। नहीं ये इनको सबक है कि आज जो बोल रहे हैं ना, जब बुमराह ने विकेट लिया तो सारी दुनिया उनके खिलाफ हो गई, तो जब विराट कोहली कैप्टन था तब बुमराह भी नहीं चलते थे, एक फहरिस्त नहीं है बहुत है, तो ऐसे भाई मत लाया करो, चुप जाओ। बोलो समोसा भाई बोलो, सेमीफाइनल हम कैसे जा रहे हैं, कितना रास्ते में जा रहे हैं बताइए। आज जिम्बाब्वे जीत रहा है तो हमारा रास्ता थोड़ा इजी जाएगा, क्योंकि आप अफ्रीका को जितना स्ट्रॉन्ग समझते हैं वो हो सकते हैं, लेकिन अब उन दोनों मैच डे मैच है, नाइट मैच नहीं है, और डे मैच में वो लोग फंस सकते हैं क्योंकि उतना ड्यू नहीं आएगा, तो कोई भरोसा नहीं। अगर उनके 2 मैच नाइट में होते
में तक चलो अफ्रीका जीत ही जाएगा, लेकिन उनके दोनों मैच जीतने वाले हैं। तो आज आशा करते हैं कि जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज को हरा दे मुंबई में, तो फिर आखिरी मैच में बाकी अरे रन क्या बोल रहे हो? यार आप जिम्बाब्वे बोल रहे हैं कि साउथ अफ्रीका बाहर हो जाएगी अभी, वही सेमीफाइनल नहीं अरे जाएगी। साउथ अफ्रीका बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, ध्यान से सुनो, सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका टीम में तो हमारे लिए फायदे कारक है, लेकिन हाँ वो जैसा है उनके दो मैच है, तो दो हो सकते हैं, ऐसा बोल रहा हूँ। अगर 2 नाइट मैच होते हैं उनके अरे ये बोल रहे हैं, सुनो श्योर मैं समझा देता हूँ। वो ये बोल रहे हैं कि आज जिम्बाब्वे जीत जाता है, उसकी एक जीत आ जाएगी, उनका वो मानना है जिम्बाब्वे को पहले रहेंगे, और फिर वेस्ट इंडीज को जिम्बाब्वे हरा ही देगा, हम भी वेस्ट इंडीज को हरा देंगे, तो इन दोनों टीमों की एक एक विन रह जाएगी। अफ्रीका एक हार भी जाता है, वो भी जीत जिम्बाब्वे की और एक ये वाली स्क्रिप्ट जो है, बड़ा वाला कैलकुलेटर निकाल के लाए हैं ये। जन्मे पर बेटर वही है ना, अफ्रीका सारे जीत जाए हार जाए। अरे तो ये बेनिफिट है ना, वेस्ट इंडीज में जिम्बाब्वे से हारे तो और अच्छा है। हो रहा है अगर नाइट मैच होते इनके लोग तो मेच्योरिटी ड्यू रहता है। भाई साहब ने एक एक्स्ट्रा बैक, हम वेस्ट इंडीज से हार भी जाए, सही में जीत के भी सकते ना कि अफ्रीका तीनों जीत जाएगा। हम अगर वेस्ट इंडीज अफ्रीका को मैच में हराता है, तो अगर वेस्ट इंडीज हारा है तो फिर उनके एक ही मैच विन रहेगा, तो फिर हम लोग सिर्फ उनको हराना ही रहेगा। वही तो हमने यही बोल रहे कि वो दो बस करो, जीतना में से क्या बहन जो पाकिस्तान है यार, अगले इंडिया सवाल यही पूछा कि चाहिए, कैसे आ रहे हैं, मतलब वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल कैसे आ रहे हैं, उसी का तो आएंगे ना वो तुम्हारे हमें जो अरे अरे माइनस 3.80 रन रेट है, आपको अगले मैच पर कैसे जीतने? अरे आप हमें नहीं कवर कर सकते यार, इतना ही कवर कर सकते क्योंकि वो लोग भी तो जीतेंगे। अरे हो सकता है ना एक तो 10 ओवर का क्या रन कवर ना, हिम्मत दिखानी पड़ेगी ना उसके लिए। लेकिन कौन करेगा वो, और वैकेंसीज भी नहीं मिल रही है, जैसे बायलैटरल होती है। कौन करेगा वो? ईशान किशन, अभिषेक गंभीर, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, ये आपका टॉप 5 कर ले। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन करेंगे 10 ओवर तो दोनों बैट, तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव का मोमो की चटनी। अरे उनकी नहीं है कि बैटिंग तभी कर सकते हैं, वरना तो चांस नहीं है। उनकी तो आनी है भाई, 3rd और 4th वाशिंगटन सुंदर ही पहले खेलेगा ओवर ना में नंबर आनी है 5 उनकी पे। तो। वाशिंगटन सुंदर को भूल जाते हैं लोग यार, इतना इज्जत। दिक्कत यही है ना यार, ये तिलक सूर्या की पहले दूसरे ओवर में आ जाते साला बैटिंग भी। ये सब ख्याली पुलाव अच्छे होते हैं जी। अगर आप चले गए तो बहुत अच्छा कुदरत का निजाम होगा आपके साथ भी, उसी पे डिपेंडेंट हो गए हो। इसलिए मैं कहता हूँ किसी से ऑब्सेशन कम किया करो, नहीं तुम्हारी भी हालतें वैसी ही होती। अच्छा अभी हम सुनते हैं नहीं ये एक नहीं हमारे प्यारे विनोद सर, बताइए विनोद सर यार आप कुछ पॉजिटिव बोलिए, आप ऐसे अरे बोलिए कि आतिश इंडिया भाई, जीत आप रहा है क्या बोले? वर्ल्ड कप। विनोद के बोले अभी, ऐसे कैसे? नहीं मैं विनोद जी बोला यार, मैं कभी ऐसा नहीं बोलता हूँ, मैं विनोद जी बोल के विनोद सर बोला। विनोद सर कुछ पॉजिटिव बातें कीजिए यार, इतना माहौल नेगेटिव हो गया, बताइए इंडिया कैसे वर्ल्ड कप जीत रहा है। जी नहीं, मैं पॉजिटिविटी ला इंडिया ऐसे जीत ले वर्ल्ड कप की बहन जो अब क्या है, ये मिथुन मनास को बोलो चोरी करके चला जाए वो भी वर्ल्ड कप। एक्चुअली क्या है ना कि वो पहले अनाउंस नहीं हुआ था कि हम मोटे झंडा गाड़ेंगे, वो पहले अनाउंस नहीं हुआ है। खैर ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि मैं थोड़ा टीम चेंजेस देखना चाहूंगा। संजू सैमसन को टीम में मैं देखना चाहूंगा तिलक वर्मा की जगह। मोर आइज ऑन तिलक वर्मा देन इवन अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा से गैम्बल करना पड़ेगा, चॉइस नहीं है। तिलक वर्मा पे ज्यादा निगाहें टिकी, तो संजू सैमसन कम से कम तिलक वर्मा वाली इनिंग तो खेल ही सकता है, मे बी बेटर। स्टोक में जी, एक अरे मिनट विनोद सर, मैं कंप्लीट कर देता हूँ।
अब तक तो मैं तिलक वर्मा को डिफेंड किया था लीग मैचेस में, क्योंकि इंडिया कोलैप्स हो रही थी, पहले गेम में भी कोलैप्स हुई थी, नामीबिया के सामने लास्ट हाफ ऑफ द इनिंग कोलैप्स हुई थी, तो ये कोलैप्स हैबिट बजा रही थी, ऐसा लगा कि ये नहीं आया। वो तो मैं ये चाह रहा हूँ कि एक एंगल तो प्लेयर चाहिएगा किसी न किसी पोजीशन पे, तो अभिषेक से तिलक की जगह सैमसंग आ जाए, बैटिंग पोजीशन 1 2 3 जैसा भी ठीक लगे इनको, और रिंकू सिंह की जल्दी को देखना चाहूंगा, क्योंकि ये जो फॉरेन टूरिस्ट हैं, फॉरेन प्लेयर्स हैं जो, सॉरी, मतलब फिर भी अगर कहीं वल्नरेबल बने तो स्पिन के अगेंस्ट ही बनेंगे। कल अगर चक्रवर्ती नहीं चला, कुलदीप चांस है, मैं नहीं कहता हूँ गारंटेड, लेकिन एक पॉसिबिलिटी रहती है कि कुलदीप को रीड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो विनोद सर वॉशिंगटन अभी खेलेंगे एक बार में? नहीं, हाँ ये खिलाएंगे। सुंदर सुंदर अक्षर पटेल, सॉरी, सुंदर की वो तो अरे यार, लेकिन वो तो अंडरस्टूड है, वो होने ही वाला है। अरे लेकिन विनोद जी, आपके कोच को तो जो नाम की बैटिंग डेप्थ चाहिए उस पे वो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहा, तो कैसे खुद पाएगा? वो उस स्टेज पार्ट पे बैटिंग चाहिए। वो स्टेज आ गया है कि करना पड़ेगा, क्योंकि 7 cannot get even 8 will make no difference unless it's the lowest. वॉशिंगटन को इसलिए खिलाया कि इससे क्रिकेट प्रमोट करना है ना, तो ये बस नहीं, वो तो चला रहा। वो चेंज वाला है, और कोई होना हो। अरे मुझे ये समझना जी, ये जो गंभीर साहब कल ये जो वजन दिया, मैचअप चाहिए लेफ्ट हैंडर के सामने और स्पिनर चाहिए, तो ये मैचअप उसने किया, लेकिन वो बैटिंग में मैचअप नहीं करना चाहता, ये लेफ्ट स्पिनर है तो लेफ्ट हैंड, तो ये हिपोक्रेसी क्यों? बैटिंग में हम नहीं और पे भी कॉन्फिडेंस रखते हैं क्या? उसने तक लेफ्ट हैंडर के साथ बॉलिंग ये नहीं देखता, उसका स्टैट्स बता रहा है कि दोनों के सामने उसका एवरेज जो सब सेम ही रहता है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सब। अरे लेकिन मेरे को ये बताओ, एक एस्टेब्लिश्ड प्लेयर, इतना पुराना प्लेयर जो खेल चुका है, ठीक है, फाइनल में आईपीएल टीम का कैप्टन रह चुका है, तो भाई उस जगह तो मुर्टुल सुंदर को खिला रहे हो, व्हाट इज द लॉजिक? क्या आज मेरे को बताओ। मेरे मैं ईमेल को देखो घोड़ा ताकि बोले वाह क्या किया है। अरे चैंपियन ट्रॉफी के आती इंडिया, इतनी टीम थी और रोहित शर्मा काफी था। टेस्ट वाली सीरीज भाई वो सिराज स्पेल डालेगा, मतलब मैं नहीं जानता, अगर वो पूरा हो जाता तो इट वुड वो अब शुभमन गिल ने वो कर दिया, तो मैं थोड़ा प्रोएक्टिव था, उसके लिए अच्छा लगता है मेरे को। बाकी इसका कोई रोल, इस चेंजेस क्या होते हैं, वो वो ही थी एक बात कि अब ये छोड़ के बजाय, है ना, 1 साल बाद जब भी जाएगा उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये डैमेज कर चुका है, ये कॉन्फिडेंस एक नीचे करे इसको, कॉन्फिडेंस दिखते ही नहीं है। अरे इससे क्यों बात कर रहा है मयंक? क्या से बात कर, मुझे लग रहा है ये रो रहा है क्या? अरे नहीं, मैं क्या है? वो ऐसा ही है उनका ये। ठीक है ठीक है। अच्छा, ये बैटल ग्राउंड सर आए थे, ये चले गए, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। इंग्लैंड जीती है कल, मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ। जी बैटल ग्राउंड सर, आप किधर आइए? आ रहे हैं क्या बैटल ग्राउंड अरे सर? वो खुश हैं जब से उसके साथ आर्सेनल ने टाई किया है ना, ड्रॉ किया है। अच्छा ठीक है। अरे ये कल ये रायन टेंडर्स खाते को क्यों भेज दिया कॉन्फ्रेंस पे? अरे हार गई ना, इसने बाहर के बंदे बुलाए क्यों हैं? एक तो देखो, मैं वो पैरेलल नहीं देना चाहता, लेकिन एक दूसरे देश में बोलने वाले नहीं है, ठीक है, अच्छे से इन्होंने बाहर से बंदे बुलाए हैं ताकि इंग्लिश अच्छी बोल सके, ठीक है, इंग्लिश में सही जवाब दें कि रिपोर्टर उठ के पूछे नहीं कुछ, तो ये एक दिन मोर्ने मुरकल आता है, एक दिन नहीं आता है, वो सुधांशु कोटा पता नहीं, वो आके बोलता है कि आप लोग गंभीर नाम क्यों लेते हो, सब लिए है कि वो है। अरे मैं एक मैं
अगर आप चैंपियन है तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आपको हर जगह जीतना चाहिए। लेकिन ये प्लानिंग जो आईसीसी या जैसा ने की है, तो साउथ अफ्रीका को 5-5, 6-6 मैच अहमदाबाद में दे रहे हैं और हमारा मैच उनके साथ उधर। वेस्ट इंडीज 3-3 मैच कोलकाता में खेल रहा है, तो हम भी उधर उनके साथ खेल रहे हैं। तो इससे बेटर वो नहीं रहे, दोनों को स्वैटी कर सकता, हमारा साउथ अफ्रीका के सामने कोलकाता में रख देता और वेस्ट इंडीज के अहमदाबाद में रख देता। अच्छा हाँ, ये तो हम, अरे मैं तो देखो फिर आज जो उससे क्या स्पेस हो का इशू है ना, नहीं नहीं, उससे क्या हो नहीं जाता? नहीं, अरे उमेश भाई, जैसे वाशिंगटन 4 मैच सुंदर खेल के आ 5 छक्के मारता ओवर में। नहीं, अरे 4 मैच वो इधर खेलते आ रहे हैं, तो उनका वो कोलकाता में मैच हमारे सामने रहता, तो वो भी सुनो फेमिलियर नहीं रहते कंडीशन से, हम भी नहीं अरे रहते। भाई सेकंड भाई पे सुनो, एक उससे अरे क्या होता, अर्ची भाई लेकिन रुको मुझे ये एक तो मिनट। बता, एक मिनट को क्या जीटी होता? जीटी का मेन प्लेयर वॉशिंगटन सुंदर खेलना तय था आज। उसके लिए कौन सा ग्राउंड ज्यादा सूट करेगा? अहमदाबाद। वाह वाह वाह, देखो तनिष्क, मैं आप सच सच बता रहा हूँ सबको, उमेश भाई भी एग्री करेंगे, आज जो स्पेस का ग्लिच हुआ है ना सुबह, ये पूरा बीजेपी कार्यकर्ता और ये जो कार्तिक भाई हमारे हैं और मोदी जी, इन्होंने किया है। आप सच, मैं अरे सच बोल रहा हूँ, सबका स्पेस ग्लिच चल रहा है, मुझे लग रहा था मेरा है, सबका स्पेस में ग्लिच चलता है, उमेश भाई का भी नहीं बना। आज ही क्यों हुआ? इंडिया हारा तो कोई मतलब नहीं देता है, ठीक है कोई बात। बोलो तनिष्क, कभी आप बोलो, फिर मैं देता हूँ स्पीकर, जो भी मुझे यार कुछ दिख नहीं, हाँ दिख रहे हैं। भाई पहले तो मैं ये बता रहा हूँ कि अक्सर ये जो कल जो मैचअप के चक्कर में अक्सर को नहीं खिलाया, अक्सर का लेफ्ट हैंडर्स के बेटर रिकॉर्ड है इन कंपैरिजन टू राइट हैंडर्स, पहली। दूसरी, मैं जो टीम में अगले मैच चेंजेस करना चाहूंगा वो होंगे, क्या नाम है, अक्सर और सुंदर, तो ये खैर सबको ही पता है, धोनी वाला है अक्सर पर सुंदर। एक और चेंज होगा बस, होना चाहिए सैमसन फॉर तिलक, और सैमसन ओपन करे अभिषेक के साथ, क्योंकि पोजीशंस पहले सलमान आगा स्टार्ट किया था पाकिस्तान ने, इन्होंने मार्करम के ऑफ स्पिनर लाई लाई रही है और 1-2 ओवर यूं ही निकल दे रही है, उसमें एक विकेट भी चली जा रही है, रोहित, तो एक राइट हैंडर आपको ओपन में चाहिए जो ऑफ स्पिनर को थोड़ा वो कंपनसेट कर ले। तो मैं सैमसन अभिषेक के साथ ओपन करूंगा, 3 पे किशन, ईशान और तिलक को लात मार के बाहर भगाया जाएगा। बाकी तो स्काई को निकल सकते नहीं, तो स्काई वैसे ही खेलेगा, बाकी मेरी टीम वही है। कुलदीप, बाकी जो नंबर 7-8 तक बैटिंग है वो ऐसी रहेगी, क्योंकि वो टेम्पलेट हमारा 24 में चला है, वो टेम्पलेट हमने 25 में जीते हैं, हम उसी टेम्पलेट से, उसको मैं चेंज नहीं करूंगा। अभी विनोद सर शायद कुलदीप को खिला रहे थे रिंकू की जगह, वो बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि और कुलदीप भी ऐसे नहीं है, कल वरुण पिटा है तो कुलदीप भी पिट सकता था। कल आपकी बॉलिंग नहीं, आप बैटिंग की वजह से आ रहे हो, आपके बैटिंग जो 187, 180, 85 रन चेजेबल थे, आपको चेज करना चाहिए था, तो बॉलिंग ठीक है, बस बैटिंग में 2 चेंज मैं करूंगा। अच्छा तुषार भाई, आप उड़ीसा से हो? अरे भाई एक बार बोल लो, आप बढ़िया सजेशन दिया है, तुरंत ही। अरे भाई ये सजेशन अगर इंडिया लेती थी की वर्ल्ड कप, और क्या बोलूं इससे ज्यादा। नीचे से 100 आ रहा है मेरे को डॉक्टर फराजी का, ये मेरे सजेशन, थैंक यू। कौन? ये लिखा भाई आ रहा है क्या? मतलब नहीं लिखा भी नहीं है, देखिए डॉक्टर फराजी है नीचे, वो मेरे को भेज रही है मुझे मेरे। मुझे नहीं दिख रहे, मुझे नहीं दिख रहे, आपको मुझे लड़कियां दिखती वो ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, वो नहीं है। हैं या से हुई? नहीं, ठीक है, अच्छी बात। देखो यार, ये तुषार जी, आप उड़ीसा से हो यार, जब भी मैं आता हूँ पक्का कोई उड़ीसा का बंदा जाता है। उड़ीसा में नहीं नहीं बोलो यार, अरे मैं हूँ यार, इसीलिए बोल रहा हूँ, आप मेरे का से हो, आप बोलो यार, जैसे मैंने ये बोलो, क्रिकेट के बारे में बोलो। नहीं उड़ीसा में तो हूँ मैं एक्चुअली, इंडिया बनना चाहिए वो, इंडिया प्लेइंग 11 और वाशिंगटन अक्षर पटेल को खिलाना चाहिए, कुलदीप यादव दोनों और वरुण चक्रवर्ती दोनों नहीं वो वही अरे मिश्रा जी, रोहन गंभीर और उसका यार, ये जो लॉस हुई है उसके टिक की वजह से हुई है, तो अभी स्टेडियम पे डालने सब ये वाले सब स्टेडियम पे डाल रहे हैं,
तो वो बच जा रहा है ये गंभीर जो उन्हें किया। आप इतने टाइम बैटिंग खेल 8 तक बैटिंग आप इससे चीज नहीं हो रहे। इस पिच में कुछ नहीं है, स्टेडियम भी नहीं है और बॉलिंग भी ओवरऑल ठीक ही है। बाकी लोग पिटे थे कि ओवरऑल 180 चेज बैंक में कर रहा था। नहीं तनिक भाई वो ये, लेकिन आप 15-20 कर सकते, थोड़ी कर सकते थे। पांड्या लास्ट ओवर हुए वो गोल और चौके सूर्या हंगुरिया ने नीचे से छोड़ दिए थे, तो वो आप थोड़े सीरियसली करना पड़ता है। ये हल्के में लिया मुझे लगता है कल। तो साइड में वैसा होता था। ओवरऑल में चलो ठीक है 180 भी बने थे, बन गए जितने, लेकिन अगर आप देखो तो चेजेबल है, आपको चेज करने थे। आप अगर 8 नंबर पे बैठ रहे हो, आप भी पहले के 200-300 बनाने वाली टीम है, तो आप 180 चेज नहीं हो रही, तो आपका बैटिंग का वो है। बॉलिंग ठीक है, ओवरऑल 180-85 रन उस पिच पर visible था। भी जो दिया है बाकी टीम को, तो अब हमको पहली बैटिंग, अगर हम टॉस जीते तो ठीक है, लेकिन हमें नहीं मिलेगी पहली बैटिंग और ऑफ स्पिनर। ये दो टेम्पलेट अब ये वर्ल्ड कप में सेट हो गए हमारे सामने। पहला पावर प्ले में ऑफ स्पिनर आ जाएंगे और हमें ये लोग ट्राई करेंगे हम चेस करें, क्योंकि अभी ये विराट कोहली वाले भी नंबर्स ये फ्लोट हो रहे हैं कि 160 के ऊपर हमने 3 ही बार चेस किया है। तो ये इतने सालों में ये 3 ही बार चेस किया है, तो उसका कुछ मतलब तो रहता होगा कि हम लोग के हाथ पैर फूल जाते हैं वर्ल्ड कप्स में। भाई ऑफ स्पिनर से एक और चीज याद आई मुझे, जब सलमान आगा डाल रहा था पहले मैच में और कल मार्करम डाल रहा था, आपके पहले दूसरे ओवर में विकेट गिर गया, तो 3 पे स्काई खुद क्यों नहीं आ रहा था राइट हैंडर? उसको खुद आना चाहिए था, इतना तो लगानी चाहिए थी दिमाग पे, पिछले मैच में भी और इसमें भी। फिर उसने तिलक को भेज दिया, फिर वो फंस रहे थे, तो थोड़ी कैप्टनसी बैटिंग ऑर्डर वो भी फकअप हुआ है। स्काई की कैप्टनसी तो क्या ही बोलूं मैं, खैर उसके बॉलिंग चेंज इतने गंदे होते हैं और कैप्टनसी इतनी खराब होती है, जब तक गंभीर पीछे से कुछ बोलता नहीं, वो कुछ करता नहीं, तो खैर छोड़ो। अच्छा ये डॉक्टर फरा आप बोलिए, अभी आपको आवाज आ रही है? बोलिए, मुझे स्पीकर रिक्वेस्ट दिखा तो आप बोलिए क्या बोलना है आपको, बोलिए। फिर अब मैं पाकिस्तान के बारे में आपको पूछूंगा। बोलना नहीं है, बस मैं ये कहना था कि इंडिया कैन कम बैक, और एक हार से इतना कुछ आप अब दिल छोटा ना करें, होता रहता है। और कभी आप भी तो हार का मजा चखें, हम तो हार हार आदी हो चुके हैं। तो इंडिया बहुत स्ट्रांग है और कम बैक करेगी, डोंट वरी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए पाकिस्तान का तो अभी रोड नहीं, हमें इजी है। झूठी तसल्लियां नहीं होती हैं, हमें पता है हमारी टीम टट्टी है। नहीं नहीं ये पाकिस्तान का तो रोड नहीं नहीं, वैसे हम इजी नहीं है। नहीं मिश्रा जी, मैं उम्मीदों पे नहीं जाता, मैं मैच देख रहा हूँ, टेक्निकल देख रहा हूँ। ये हग रहे हैं। आपने जो चादर ओढ़ी थी वो ठीक है, आप बोल लें, आपको उम्मीदों की आदत होगी डॉक्टर साहब, है ना, कि इतने सालों से उम्मीदों पे ही चल रहा है घड़ा। तो इस बार भी उम्मीद पे है कि मैं देखता हूँ कि उम्मीद है कि पहले वाला जैसा हुआ था, ऑस्ट्रेलिया बाहर हुई थी, तो ऐसे तो मतलब स्किल सेट पे नहीं होता है, तो हमारा स्किल सेट पे रहता है। हम हार गए, नहीं जीतना उम्मीदों, और नहीं जीतना वो तथाकथित कुदरत के निजाम पे, हमें नहीं चाहिए वो। अच्छा खेलेंगे जीत जाएंगे, बाकी टीमों पे डिपेंडेंट रहेंगे, वो हार गई तो पहुंच जाएंगे, लेकिन ये तो नहीं है। मैं इन उम्मीदों पे नहीं जाता, मेरा तो क्रिकेट का वो रहता है, वो भाड़ में जाए, अगर नहीं हो रही नहीं हो रही, अगला वर्ल्ड कप देख लेंगे, पिछला जीते थे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं उमेश भाई ज्यादा प्रैक्टिकल है, अच्छी बात है, पर ठीक है देखते हैं यार, 2 मैच अभी नहीं, है। अरे सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे वो अलग बात है, वो अलग है, लेकिन मैं पर्सनली मैं देखता हूँ टीम बढ़िया है हमारी। टीम में मेरे को कमी नहीं लग रही है। अब वो उल्टा सीधी चीजें हो रही है, उल्टे सीधे अक्षर को नहीं खिला के आप सुंदर को खिलाओगे और फालतू डिसीजन लोगे तो अलग बात है। टीम में खराबी नहीं है, बाकी एक दो चीजें वो उल्टी सीधी कर रहे हैं, वो चीज हो रही है, बाकी हम क्या शायद टीम में सेमीफाइनल भी नहीं, ना टीम में पहुंचे। अच्छा क्या है तनिष्क भाई, क्या अच्छा है? भाई क्या खराबी लग रही है आपको? खराबी, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर टिल द टाइम ऑफ वर्ल्ड कप क्या है? आप पीछे ही गए हो। अरे जायसवाल वही तो अभिषेक, तनिष्क बोल रहा नहीं, जायसवाल है। गिल थे। इस एक मिनट 11 को एक मिनट रुक जाओ, सुन लो, आपने पूछा तो जवाब सुन लो मिश्रा जी, और बीच में टोको मत। जायसवाल गिल से, आपने जायसवाल हटा के अभिषेक डाला, ठीक है, गिल हटा के फिर आपने संजू डाला,
संजू हटा के फिर गिल डाला, गिल हटा के फिर संजू डाला, फिर इनको हटा के ईशान डाला। आप आगे क्यों नहीं गए? दिस प्रोसेस इज फक्ड अप। टेस्टेड, ट्राइड, फेल्ड लोगों को आप दोबारा खिला रहे, तो वही रिजल्ट होंगे ना जो पहले हुए थे। उम्मीद पे बैठे हैं कि हाँ अब कर रहा है तो कर लेगा। अरे इसने कभी नहीं किया, इसलिए नहीं करेगा। बिग स्टेज पे ना संजू चला, ना ये आपका अभिषेक चला, ना ईशान चला। पार्टों पे मिनोज को मारना बहुत आसान है, और वर्ल्ड कप में स्ट्रगल मिनोज के करके खिलाफ खेलना आसान है। आपका प्रोसीजर बिल्कुल नहीं, गलत था, कुछ जायसवाल अच्छा नहीं। जायसवाल जायसवाल नहीं खेला और बीच में गिल आ गया, वो सब बात पे हम ऑलरेडी बहुत डिस्कशन हो गए, हमने नहीं तो गाली आप जो ये नहीं कह सकते ना सब गंभीर कुछ उसको ठीक बहुत है कह। टीम में। नहीं नहीं, आपका मैं सब ओपनिंग कुछ ठीक नहीं कॉम्बिनेशन बोल रहा खराब हूँ। है। आपके आई 3 हैव नंबर पे नेवर तिलक सेड नहीं, सब। आपके नहीं 3 नहीं, आई हैव नंबर पे नेवर सेड तिलक सब कुछ नहीं। ठीक है। तनिष्क भाई सुन मेरा लो ना, पॉइंट ये है, सुन लो। एक मिनट सुनिए आपने आप, एक पूछा मिनट तो सुनो, जवाब सुन आपने लो भी मेरे बोला भाई। नहीं नहीं, आप, मैं एक मिनट बता रहा हूँ ना, एक मिनट नहीं, आपने बोला आप था। पूरा मैं सवाल ये का नहीं कह जवाब रहा तो हूँ सुन टीम लो। परफेक्ट है। मेरे एक पॉइंट पे जवाब मत बोलो। दो ना, पूरा सवाल का जवाब सुन लो। आपने क्या गलत है? ये हो गया ओपनिंग कॉम्बिनेशन का चौथ भांगड़ा। 3 नंबर पे श्रेयस अय्यर होना चाहिए था। तिलक वर्मा नाम की जलालत, हमने वो भिखारियों को पेल दिया उसमें। तो हम वो मिनोज ही हैं। आज अगर वो आगे बढ़ जाए तो भी मिनोज ही रहेंगे। उसके खिलाफ खेल के आपने कर लिया है ना, वो उसको आपने अय्यर को तिरस्कृत कर दिया। आपने हंगूरिया को कप्तान बनाया, जो 6 टूर्नामेंट मोमो की चटनी के साथ खा चुका है। ठीक है, ये आपके कैप्टन और 3 नंबर और ओपनिंग के चौथ भांगड़े हैं। क्या सही है इस टीम में? जो चूस ले रात को वो अगले दिन खेल जाता है। मेरिट वाले लौंडे बाहर बैठे हैं तो नहीं होगा, तो वो सही नहीं है। आप नहीं बोल सकते उसको सही। ठीक है, तो क्या ये 11 सही है या सिलेक्शन सही हुआ है, उस पे मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। इसमें मैं पहले भी हम बहुत गाली दे चुके हैं गंभीर गंभीर को कि जायसवाल होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। अभी जो हमारी 11 है, वो 11 जितने भी बाकी टीम खेल रही है उससे कम नहीं है और बहुत बढ़िया टीम है अब भी जबकि जायसवाल नहीं है, अय्यर नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है और बेटर हो सकती थी। वो सब होने के, वो ना होने के बाद भी ये टीम बहुत बढ़िया है। हार गई ठीक है। कल जो सिलेक्शन हुए, मैं अभी भी कह रहा हूँ टीम में एक दो सिलेक्शन गलत हुए, एक दो चीजें जो गलत हो रही है, लेकिन टीम ये अभी भी कोई बहुत खराब टीम नहीं है, जीतने वाली टीम है। और हार जाए अलग बात है, लेकिन टीम अभी भी ये अपनी पूरी 10 जितनी भी 10-20 टीम खेल रही है वर्ल्ड कप में, उसमें टॉप 3 टॉप 2 में ये टीम है। अब हारेगी वो अलग बात है। टीम में मैं अभी भी कह रहा हूँ टीम बहुत बढ़िया है, ये ये टीम टीम में बहुत बहुत बढ़िया ज्यादा है। खराबी अगर नहीं है। पार्टों पे करवा दो तनिष्क भाई, बहुत बढ़िया है। इस वर्ल्ड कप लायक ही नहीं है इस टीम। नहीं, बाकी सिलेक्शन तो वो तो हम कब से बोल ही रहे हैं भाई, वो जायसवाल वाला भी कितनी बात हो नहीं, चुकी है, आप सारे देखो सिलेक्शंस तनिष्क पे भाई, बात हो आप कह चुके रहे हैं हैं भाई। कि ये टीम बढ़िया है, टॉप 2 टॉप 3 की है। अगर टॉप 2 टॉप 3 की है तो टॉप 2 टॉप 3 में फिनिश कर लेगी। हाँ ठीक है, वो तो देखते हैं भाई, वो तो देखते हैं। अभी बाहर थोड़ी हुई है, वर्ल्ड कप खत्म थोड़ी हुआ अभी। अरे उमेश भाई, पाटो का भी ये चक्कर है कि अब ये प्रेशर में तो पाटो पे भी इनसे नहीं लगेंगे। कल विकेट इतना बुरा नहीं था, आपका चेज हो जाना चाहिए था, लेकिन इनको प्रेशर नहीं लिया गया। तो प्रशांत भाई बोलिए, आपने क्या किया है? देखो, जब ये टॉस ये हारा तो इससे मुंह से कुछ वर्ड भी सही से नहीं आ रहा था कि हम क्या करेंगे। ये कॉन्फिडेंट ही नहीं था। ये सोच रहा था कि अगर फर्स्ट बैटिंग आएगी तो सही है, क्योंकि बैटिंग पे सूर्या को भरोसा ही नहीं है। और जिस तरह से टीम चूज की गई है भाई, इतनी हाराकारी मचाने की क्या जरूरत है? अक्षर पटेल आपका वाइस कैप्टन, गुजरात की पावन धरती पर बापू नहीं खेलेंगे तो और कौन खेलेगा? जो भाई गुजरात में पला बड़ा, उस समय खेला हुआ, अहमदाबाद पिच का एक्सपर्ट है, वो हार्दिक पांड्या, ये दोनों नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे भाई? तो आपने उसको ही नहीं खिलाया। वरुण चक्रवर्ती को 2-4 क्या पड़ी भाई, वो बॉलिंग ही भूल गया। वाइड डाल रहा है, इधर वाइड डाल रहा है, उधर वाइड डाल रहा है। अरे उसके बदले अक्षर पटेल होता 4 ओवर कंप्लीट कर देता, टाइट बॉलिंग कर लेता। जहाँ पे परचेस नहीं मिलते वहां पे टाइट बॉलिंग करने की जरूरत है, वो जरूरत है। वरुण चक्रवर्ती को 4-4 ओवर कंप्लीट करा रहा है। 5वीं ओवर में वो कैप्टनशिप देखो, अक्षर दोनों 4 ओवर तो सही गए थे, 5वीं ओवर में वो वरुण चक्रवर्ती को लेके आया। नॉर्मली वो 6ठी ओवर में लेके आता है। हार्दिक पांड्या को 1 या 2 ओवर देता है। हार्दिक पांड्या को दे, नहीं तो आपको देना था तो हर्षदीप को खत्म कर 5वीं ओवर में, 6ठी ओवर में लेके आ हार्दिक पांड्या। आपको पता चलना चाहिए पेसर चल रहे तो पेसर ही चला देना।
तेरे को स्पिनर लाने की क्या जरूरत है? और स्पिनर को जब मार पड़ी तो यार उसके 4-4 5-5 ओवर खत्म कर रहा है वो अरे कैप्टनशिप में। प्रशांत भाई, अगर एक तो वॉशिंगटन सुंदर इज अ बकवास डिसीजन टोटली। आप वाइस कैप्टन को बाहर कर रहे हैं, जो आपका मेन प्लेयर है, बैटिंग अच्छा करता है और बॉलिंग भी अच्छा करता है, उसको बाहर कर दिया। मतलब आप कॉन्फिडेंस क्या दे रहे हो? बाकी के 11 क्या सोच रहे हैं भाई? अक्षर पटेल जैसा बाहर है तो मेरी क्या औकात है? वो अभिषेक शर्मा तो उसके मुंह पे ही दिख रहा था वो कि 3 डक बना के आ रहा है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग गेम है पूरा, मेंटली, और मेंटली जितना स्ट्रांग रहोगी कि आप मैसेज क्या देते हो बाकी 10 लोगों को? अरे मुझे बोलना था कि वो अगर अभिषेक घुमा रहा है, नहीं लगा है, तो ये हंगोरिया उसके सामने खड़ा था तो 2 कदम आगे जाके उसको बोलता कि तू अभी खेल ले बॉल, जितना हो रहा है टेंशन मत ले, अभी नीचे तक अपनी बैटिंग लाइनअप है। बोलता लेकिन वो अंगुरिया क्या खेल रहा है खुद, वो क्या बोलेगा भोसड़ी का? वो 22 पे 18 बना रहा है, क्या बोलेगा वो अभिषेक शर्मा को? लोड़ू। अरे उमेश भाई, वो सीनियर है, उसको थोड़ा बोल तो अरे सकता है मेरे कि तू लंड का टाइम ले ले। सीनियर है वो सीनियर सिर्फ एज में है, बाकी लंड उसने उसकी इज्जत नहीं है भोसड़ी की कोई। नहीं उस जिसने आज तक 8 टूर्नामेंट सिर्फ 2 बड़ी टीमों के सामने परफॉर्मेंस दिए हो, एक हार में और एक जीत में, वो लोड़े का इज्जत कमाएगा। वो बस रील कर सकता है, मस्त कड़क, बस 150 रुपया देगा बस। उमेश भाई, वो ओडीआई में आपको मालूम है, वो ये अपना नहीं, जायसवाल घुमा रहा था। बीच गेम में हंगुरिया सिखाएगा? कोच क्या माँ चुदा रहा है सिखाने के लिए? नहीं उमेश भाई, वो जायसवाल आपको मालूम है ओडीआई में उसके नहीं लग रही थी, तो रोहित ने उसको बोला कि तू थोड़ा टाइम ले ले, तेरी लग जाएगी। तो वो ऐसा कर सकता था, उसको बता सकता। तो रोहित और सूर्या पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो क्या आप? अब आप अरे उसको बोलना ही है ना, वो भी बोल सकता था, ये बोलना चाहिए उसको। लैंड देगा। ये खुद नहीं पता 22 पे कैसे बना दिए भोसड़ी वाले, इसको कौन बताएगा? ये क्या बताएगा उसको? इसको खुद कोई नहीं बता रहा है, इसको अपना, इसका दिमाग खुद नहीं चल रहा है। 22 पे 12 बना, 22 पे 18 बना के ये आज की डेट में एंकर बना है। इसका सिलेक्शन हुआ था कि 4 ऑर्थोडॉक्स शॉट मार के 170 का स्ट्राइक रेट से खेलता था, इसलिए सिलेक्शन हुआ। आज ये टुकुर टुकुर बन के एंकर बना हुआ है, 2-2 एंकर। तो ये क्या बताएगा? इसको तो खुद नहीं पता इसका रोल क्या है। ये टीम में आया था, एक 179 का स्ट्राइक रेट लेके मार धाड़ कर 4 ऑर्थोडॉक्स शॉट लेके, आज की डेट में ये चूतिया एंकर बना हुआ है। इसको खुद अपना विजन नहीं पता, ये क्या अभिषेक शर्मा को बताएगा भोसड़ी का? रोहित शर्मा के साथ पहले ड्रॉ करोगे? रोहित शर्मा आपका वन ऑफ द बेस्ट व्हाइट बॉल कैप्टन है, जो क्रिकेटिंग माइंड है, वो उसका ये बताएगा क्या करते हैं? दूसरा चीज ये था कि भाई अगर पिच में कोई थोड़ा बहुत परचेस है भाई स्पिनर के लिए या फास्ट यही बॉलर दिक्कत के है ना लिए। हमारी। विराट कोहली से एज अ पैरेलल इस चूतिए का ड्रॉ कर देते हैं, रोहित शर्मा से पैरेलल एज अ कैप्टन ड्रॉ कर देते हैं इस भोसड़ी वाले का, का चूतिया जिम सूर्या। हाँ तो प्रशांत भाई आप बोलो, हाँ अगर कंप्लीट हो गया था या नहीं बोला? नहीं मतलब सॉरी जैसन समझ रहा है, आपको नहीं बोल रहा, मेरा दिमाग का भोसड़ा वैसे। अगर बीच अरे में मैं कोई मानता हूँ, मैं वही बोल रहा था, मतलब मैचेस खेल में तो सीनियर है, तो ये कैप्टन ही है, थोड़ा यंगस्टर बोल सकता कि तू टाइम ले, कुछ बोल ही नहीं रहा, वो बेचारा घुमा रहा है, नहीं लग रहा। आपने बात सही बोली कि, और दूसरी चीज और एक है कि भाई अगर स्पिन का कोई परचेस मिल रहा है या फास्ट बॉलर को कोई अच्छा सा परचेस मिल रहा है और बाउंड्री लंबी है, अहमदाबाद की बाउंड्री जो है लंबी है, तो इनको परेशानी होगी, क्योंकि इन्होंने पूरा 1-2 साल जो है फ्लैट विकेट राउंड पे ये बताया। अगर दूसरा राउंड होता तो इनके पहुंच जाते, अगर ये जो शॉट मार रहे हैं या क्या आउट हो रहा है वो। लेकिन उसमें मुझे जो उम्मीद नहीं थी, वो उम्मीद नहीं थी कि भाई मिलर, मैंने देख रहा था मिलर का उतना परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था, उसके बावजूद जिस तरह से भाई 3 विकेट गिरने के बावजूद, तो उसके मिलर तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरीके से वो माइंडसेट चाहिए भाई आपको। और इसने वरुण चक्रवर्ती को भी ले लिया भाई, आपका प्राइम स्पिनर को वो ही टेंशन में आ गया, वरुण चक्रवर्ती को टेंशन में आ गया। वो पार्टनरशिप हमें बहुत महंगी पड़ी, वरुण चक्रवर्ती और ब्रेविस की। ब्रेविस तो इधर उधर घुमाता है, आउट भी हो जाता है, लेकिन जो मिलर ने जो स्टेप लिया, ब्रेविस तब तक खेल भी नहीं रहा था, तो हम हारे तो वही 7 से 6-7 ओवर से 5 ओवर के बीच में, 15 ओवर के बीच में जो उन्होंने मारकाट मचाई, मिलर ने मारा है, रेविस ने मारा है, वो बहुत लास्ट में तो स्टब्स ने तो लास्ट 20वें ओवर में मारा है। तो लेकिन उसके बीच में स्पिनर को जो मार पड़ी है, आपको पता लगना चाहिए था। हम सब बोल रहे भाई वहां पे स्पिनर नहीं चल रहा है तो फास्ट बॉलर को खिलाओ, हार्दिक पांड्या को ओवर दे दो, दुबे को 1-2 ओवर दे दो।
और एक दो और पिच पड़ने में भी ये लोग हार्दिक पांड्या ने ये आखिरी ओवर में कितने रन खाए? दुबे ने 2 ओवर में 35 खाए हैं। क्या दोगे? 14वें ओवर में आपको मिडिल ओवर्स में जब पिट रहे थे तो आपको बुमराह को लाना चाहिए था। तुम डिफेंसिव मानसिकता से बैठे थे कि लास्ट के 2 ओवर करेंगे, तब तक मोमेंटम खींच गए वो। हार्दिक पांड्या पहले 2 ओवर में खाली 15 रन दिया था उसको। अरे पहले 2 ओवर की माँ का भोसड़ा। हाँ, हार्दिक पांड्या कब से जब फिनिशर आपका फॉर्म डेथ रहता ओवर है, बॉलर हो गया? नहीं, जब आपका बॉलर चलता रहता है तभी उसको ओवर देना है, कि आप उसको मार पड़ने के बाद ओवर देना है अरे तो कवर करने वो के लिए। अब तक सक्सेसफुल अगर स्टार्टिंग के पावर प्ले में रहा है, डेथ ओवर में तो हकता है वो। हाँ, तो पावर प्ले में भी नहीं दिया ना, वही तो बोल रहा हूँ। वो तो मैंने पहले ही बोला, पावर प्ले में उसको नहीं दिया। बॉलिंग चेंजेस भी वरुण चक्रवर्ती को 4-4 ओवर कंप्लीट किए, अक्षर पटेल को नहीं खिलाया पहला। सब सही बात चीज तो वो बढ़िया था। चल रही थी। आपने जब वरुण चक्रवर्ती को मार दी, आपको बुमराह को लाना चाहिए था 1 ओवर के लिए। वहां से वो मोमेंटम बदलता, वहां से वो मोमेंटम लेकर लास्ट तक 1 ओवर बचा के रखते, और वो जो हार्दिक पांड्या ने लास्ट में जलालत की वो नहीं देनी थी उसको। लेकिन इन लेकिन सब के बावजूद भी भाई, आप 180 अगर घर पे नहीं बना पा रहे, 111 पे आउट हो गए। वो 180 ने 160 बनाते तो भी आप 111 पे आउट हो गए। क्या कर लिया आपने? नहीं, चूतिया बैटिंग पे तो हैं भाई, ये मैं बहानेबाजी है। ये टीम चूतिया, ये बेंचो खिलाड़ी चूतिया है। बैटिंग तो सारे, जब तक किसी का फॉर्म नहीं लगता है, हम बोल रहे थे भाई ये 150 का स्ट्राइक रेट से नहीं खेलता है, वो गया स्ट्राइक रेट से खेलने के लिए, 150 का स्ट्राइक रेट से आउट हो गया। भाई पहले अपने आप को टाइम दे दो, 2-4 बॉल दे दो। अभिषेक का भी कितना 5-6 बॉल ट्राई किया, कुछ ट्राई इधर उधर, एक आध शॉट लगा, बाकी कुछ ट्राई हो ही नहीं रहा था। तो उसको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है भाई। पहला टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नया बॉलर आता है या क्या आता है, उसमें जब तक आपके लगते नहीं है सही से, तब तक आप एक एक दो दो ओवर ग्राउंड शॉट तो कोई खेलने को जा ही नहीं रहा है। सब लोग खाली और उठा के वो जा रहे हैं, वो भी एक गलत था और बैटिंग ये में। और एक एक इशू ये भी था कि जैसे ये ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप फाइनल में साइड की जो अपनी बाउंड्री जो लंबी है, उसके लिए उन्होंने जो बॉलिंग करवा रहे थे, स्लो बॉल डाल रहे थे इनटू द विकेट। तो ये साउथ अफ्रीका भी वही प्लान करके आई थी। इतने 2 साल में ये नहीं कर पाए कि अगर ऐसी फिर से बॉलिंग हुई हमारे सामने, तो हम कैसे साइड बाउंड्री वाले शॉट कैसे मारेंगे? हम सामने वाले बॉल ही नहीं डाल रहे थे कि सामने हम मारे, तो साइड वाले शॉट तो इनके पास कुछ दिखे ही नहीं। और हमने स्लो